हमरे पत्नी को रखे हुआ है मोदी, उस आकाश ने पूछे तो माझी का अगर बुद्धि रहता इस तरह का बयान नहीं देता। खास करके माझी जो ये कह रहे हैं जो हाथी है, तो जिस आका के पास गया था उस आका से पूछे जो उसका आका है अमित शाह प्रधानमंत्री, उसका आका क्यों पत्नी को दूसरे के भरोसे छोड़ दिया। माँ बहन के साथ जो रेप किया गया, हत्या किया गया उसके भाई के बेटे को, पति को, उस आका अभी तक कहे न बोलता है। उसके मस्तिष्क से मनी निकल गया है। अरे सबसे बड़ा दलित विरोधी इसका पूर्वजे है, नरेंद्र मोदी का पूर्वजे है। तो जस बुद्धि तस बलम, माझी के पास बुद्धि ही नहीं है अपने परिवार के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने समधिन के लिए, इधर उधर बौख रहा है। अरे वो जो बोल रहा है दाढ़ी बढ़ाकर पगड़ी बांध करके, उसको कपार में हो गया है घाव, अस्वस्थमा वाला घाव है पर उसका दिमागे में काम कर रहा है। आराम करने का जरूरत है नीतीश कुमार को, जिसको हाथ पकड़ के राजनीतिक सिखाया उस सम्राट चौधरी को। ये तो छुछुंदर व्यक्ति, कभी राजद में जाता है, कभी जेडीयू में आता है, कभी बीजेपी में जाता है सम्राट चौधरी। ये छुछुंदर है। तो समझ होनी चाहिए जिसका आका है जो अपने पत्नी को दूसरे के भरोसे छोड़ दिया। सीतारमन का पति लिखता है हमरे पत्नी को कब्जा कर लिया। और क्या कहते हैं आनंदी बेन का पटेल के पति लिखता है लाल कृष्ण आडवाणी को 2017 में हमरे पत्नी को रखे हुआ है मोदी, उस आकाश ने पूछे। और बीजेपी के विधायक जितने हैं, मंत्री, मैं चैलेंज देता हूँ पूरे बिहार में, अगर महादलित के बीच में अगर कोई काम किया है अपने विधायक फंड से, मंत्री फंड से, चाहे सामुदायिक भवन बना दिया है, चाहे छतदार चबूतरा बना दिया है, या कहीं महादलित को संपर्क पत्र विहीन जो है उसको अगर अपने फंड से बना दिया होगा, अगर दिखा दे, गिना दे, तो मैं राजनीति से इस्तीफा भी मैं दे दूंगा। जब उसको एहसास हुआ पांचों पांडव को और कृष्ण को, तो उसके मस्तिष्क से मनी निकाल लिया। कृष्ण ने श्राप दे दिया, जब तक धरती सूरज चांद पृथ्वी आकाश रहेगा तब तक अस्वस्थमा तुमको मुक्ति नहीं मिलेगा, जीवन पर्यंत भूलोक पर बौखते फिरेगा। वैसे 2024 और 25 में बीजेपी को भारत से भगा करके, क्योंकि जितने भी दलित है, एससी एसटी समुदाय के लोग हैं, सबके आरक्षण को खत्म कर दिया है, सबको हक अधिकार को मार दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर इन दिनों हम के प्रमुख जीतनराम मांझी लगातार हमलावर दिख रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने एक ताज़ा बयान दिया है जहां पर उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है, तो वहीं महिला विरोधी उन्होंने बता दिया है, हाथी से तुलना कर दिया नीतीश कुमार को। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के जदयू से मंत्री रत्नेश सदा हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। रत्नेश सदा जी, इन दिनों काफी हमलावर दिख रहे हैं जीतनराम मांझी, नीतीश कुमार को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं, महिला विरोधी बता रहे हैं और हाथी से तुलना उनकी कर रहे हैं। संस्कृत में हम पढ़े थे जस बुद्धि तस बलम, समझ गए। तो माझी का अगर बुद्धि रहता इस तरह का बयान नहीं देता। खास करके माझी जो ये कह रहे हैं जो हाथी है, तो जिस आका के पास गया था उस आका से पूछे जो उसका आका है अमित शाह प्रधानमंत्री, उसका आका क्यों पत्नी को दूसरे के भरोसे छोड़ दिया है। एक थोड़ा सा बात में डेढ़िया होने के कारण देश संसार की बात कर रहा है माझी। उसको समझ होनी चाहिए जिसका आका है जो अपने पत्नी को दूसरे के भरोसे छोड़ दिया। सीतारमन का पति लिखता है हमरे पत्नी को कब्जा कर लिया। और क्या कहते हैं आनंदी बेन का पटेल के पति लिखता है लाल कृष्ण आडवाणी को 2017 में हमरे पत्नी को रखे हुआ है मोदी, तो उस आकाश ने पूछे जो तू कहे ऐसा किया। मणिपुर में जो एससी एसटी अति पिछड़ा के महादलित के लोग के
माँ बहन के साथ जो रेप किया गया, हत्या किया गया उसके भाई के बेटे को, पति को, तो उस आका अभी तक काहे न बोलता है। नरेंद्र मोदी का भी रत्नेश सदा जी बयान आ रहा है इन दिनों, काफी चुनावी प्रचार इन दिनों कर रहे हैं। वो आ गए हैं, उसके मस्तिष्क से मनी निकल गया है। नरेंद्र मोदी भी दलित विरोधी और महिला विरोधी नहीं। अरे सबसे बड़ा दलित विरोधी इसका पूर्वजे है, नरेंद्र मोदी का पूर्वजे है। इसलिए कि रामनाथ कोविंद का संसद भवन का जब शिलान्यास हो रहा था तो उसमें नहीं बुलाया, क्योंकि शर्मा जाति से जोल्हा जाति चाहते थे। और द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया, देश का प्रथम नागरिक होता है, और उन्होंने संसद भवन को उद्घाटन में नहीं बुलाया। और इतना ही कहेंगे, मांझी को अगर हाथी समझ में आ रहा है नीतीश कुमार, तू तो गया दशरथ मांझी को राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाने के लिए, तो काहे दे दिया उसका आका। और इतना ही नहीं, उसके आका जो अमित शाह है उसको पहले बाहर में चप्पल खुलवा दिया है। तो जस बुद्धि तस बलम, मांझी के पास बुद्धि ही नहीं है अपने परिवार के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने समधिन के लिए इधर उधर बौख रहा है। उसका माइंड डिस्टर्ब हो गया है। दलित विरोधी है बीजेपी सरकार। अरे हम तो 2010 से न बने हैं विधायक जी, और बीजेपी के विधायक जितने हैं, मंत्री, मैं चैलेंज देता हूँ पूरे बिहार में, अगर महादलित के बीच में अगर कोई काम किया है अपने विधायक फंड से, मंत्री फंड से, चाहे सामुदायिक भवन बना दिया है, चाहे छतदार चबूतरा बना दिया है, या कहीं महादलित को संपर्क पत्र विहीन जो है उसको अगर अपने फंड से बना दिया होगा, अगर दिखा दे, गिना दे, तो मैं राजनीति से इस्तीफा भी मैं दे दूंगा। बौखलाए हुए हैं क्या ये सबको अस्वस्थाना। पहले सुन लो, महाभारत का जब युद्ध अंतिम हुआ ना, तो अस्वस्थामा क्या कहते हैं, बाण छोड़ा। जिस बाण को लेकर के वापिस करने का उसमें शक्ति नहीं था शक्ति, तो वो बाण जब छोड़ा तो बुत्रा के गर्भ पर गिरा दिया। और जब उसको एहसास हुआ पांचों पांडव को और कृष्ण को, तो उसके मस्तिष्क से मणि निकाल लिया। कृष्ण ने श्राप दे दिया, जब तक धरती, सूरज, चांद, पृथ्वी, आकाश रहेगा तब तक अस्वस्थामा तुमको मुक्ति नहीं मिलेगा, जीवन पर्यंत भूलोक पर बौखते फिरेगा। वैसे 2024 और 25 में बीजेपी को भारत से भगा करके, क्योंकि ये जितने भी दलित है, एसी एसटी समुदाय के लोग हैं, सबके आरक्षण को ख़त्म कर दिया है, सबको हक अधिकार को मार दिया है। अभी तो बहुत महीनी चाल चला है ना, आउटसोर्सिंग, निजीकरण व्यवस्था करके इन्होंने हमारे एसी एसटी अति पिछड़ा का अधिकार को ख़त्म कर दिया। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उसको ही ख़त्म करने पर तुला हुआ ये मनुवादी। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, आपके नेता विशेष राज के दर्जे की मांग कर रहे हैं, ऐसे में बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी नीतीश कुमार पर तंज कस रहे हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार को आराम की ज़रूरत है, ना कि विशेष राज के दर्जे की। अरे वो जो बोल रहा है दाढ़ी बढ़ाकर पगड़ी बांध करके, उसको कपार में हो गया है घाव, अस्वस्थामा वाला घाव है पड़ल, उसका दिमागे में काम कर रहा है। आराम करने का ज़रूरत है नीतीश कुमार को, जिसको हाथ पकड़ के राजनीतिक सिखाया उस सम्राट चौधरी को। ये तो छुछुंदर व्यक्ति, कभी राजद में जाता है, कभी जेडीयू में आता है, कभी बीजेपी में जाता है सम्राट चौधरी, ये छुछुंदर है। देखिए, सम्राट चौधरी को छुछुंदर बता रहे रत्नेश सदा, मंत्री बिहार सरकार में जदयू कोटे से। ऐसे में जमकर बीजेपी पर जीतनराम मांझी पर निशाना साधे थे। वहीं क्या कुछ कह रहे थे, जिस तरीके से जीतनराम मांझी का, नरेंद्र मोदी का और सम्राट चौधरी का बयान आ रहा है, उस पर आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बना रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।